Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The last question, 31st question is, school had sports day in which 150 students participated. Ages of the student are given below the following frequency distribution. यहाँ पर एज दे रखी है more than or equal to 5, more than and equal to 7, and the number of students shown दिए हुए हैं 150, 136 and so on. For the above data, draw more than type Ogive and from the curve find the median. आपको इस डाटा से मोर देन ऑगाइव का जो है कर्व बनाना है और उससे मीडियन भी आपको फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाइड बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. और एक्चुअल कैलकुलेशन से यानी मीडियन के फॉर्मूले से भी मीडियन निकाल के आपको दिखाना है कि इक्वल है या नहीं. स्टूडेंट, अगर आप डाटा देखें मोर देन एंड इक्वल टू 5, इसकी क्या है 150, मोर देन इक्वल टू 7 136, तो ये क्या है मोर देन टाइप में आपको डाटा दिया हुआ है. तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, मैं क्लास इंटरवल fi एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप लिख देता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए चाहिए. तो फर्स्ट क्लास में 5 to 7, देन 7 to 9, 9 to 11 हो जाएगी. सेकंड देन 11 to 13, 13 to 15. ये क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9, तो 2 का क्लास साइज. अब फ्रीक्वेंसी fi कितनी होगी? मोर देन एंड इक्वल टू 5 कितने हैं 150 एंड मोर देन इक्वल टू 7 कितने 136. तो 150 में से 136 माइनस करूंगा तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 40. सिमिलरली 136 में 110 माइनस करूंगा तो 26 सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी. देन 110 में 85 माइनस करूंगा तो 25 थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली 85 65 माइनस 20 and 65 minus 43 is 22, 43 minus 15 is 28 and लास्ट के लिए 15 ही आएगा. तो इस सिग्मा fi कितना आया 150 अगर आप सम करेंगे. अब इसकी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आप लिख सकते हैं 14. नेक्स्ट 14 प्लस 26 इज 40 प्लस 25 इज 65 प्लस 20 इज 85 प्लस 22 इज दिस 107 एंड प्लस 28 इज जब आप करेंगे 135 एंड प्लस 15 इज 150. तो इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई. अब यहां से आप मीडियन भी निकाल सकते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन से. सिंस सिग्मा fi इज इक्वल टू n बराबर 150 एंड n बाई 2 इज इक्वल टू 75. अगर आप देखें 75 किस क्लास में लाई कर रहा है, 75 जो है दिस 11 to 13 क्लास में लाई कर रहा है. ये आपकी क्या हो गई मीडियन क्लास हो गई. अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज आप निकाल लीजिए. दिस मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीडियन इज क्लास इज इक्वल टू इज 11 to 13. सो एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी 11. एन बाई 2 कितना है 75. दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वो कितना है 65 के बराबर. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिस क्लास साइज कितना हो गया 2 का. नाउ मीडियन इज नथिंग बट L प्लस n बाई 2 माइनस CF L यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास बाई F इंटू H. नाउ L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू आप यहां पर 11, दिस F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यहां रह गई थी जो कि 20 है. सो L इज इक्वल टू 11 पुट कीजिए n बाई 2 75 माइनस 65 अपॉन F20 इंटू H2. कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 से 2 10 आया. 11 प्लस 75 माइनस 65 इज 10, 10 बाई 10 इज 1. तो 11 प्लस 1 इज कितना आया 12 आया. तो ये तो आपका मीडियन हो गया एक्चुअल कैलकुलेशन से. अब इसका हमें मोर देन टाइप का ग्राफ बनाकर भी बताना है और उससे भी निकालना है कि 12 मीडियन है या नहीं है. अब मोर देन के लिए आप क्या रखेंगे, मोर देन के लिए आप सीधा ये पॉइंट्स रख देंगे, यानी फॉर मोर देन ऑगाइव, मोर देन ऑगाइव के लिए आप क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे पॉइंट. टेक पॉइंट ऑन ग्राफ और वो पॉइंट क्या होंगे आपके दिस 5 to 150 यानी x एक्सिस पर आप क्या लेंगे
अपर लिमिट्स जो दी हुई हैं यहाँ पर 5 लोअर लिमिट्स आपकी 5 एंड क्यूमुलेटिव मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150. सेकेंड क्लास 7 to 136. थर्ड क्लास 9 to 110. थर्ड इज 11 85. नेक्स्ट इज 13 65. नेक्स्ट इज 15 43 एंड 17 15. तो ये पॉइंट्स आपको मिल गए. अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे. मैंने ऑलरेडी यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है मोर देन ऑगाइव का. यू कैन सी 5 to 150 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या दी हुई है वाई एक्सिस पे, एज एक्स एक्सिस पर. यू कैन सी द पॉइंट. यहाँ n/2 की वैल्यू कितनी है 75. अब 75 पहले लोकेट कराइए वाई एक्सिस पे, जैसे हम ग्राफ से निकालते हैं कर्व से. मैंने यहाँ लोकेट कराया है. नाउ अब 75 से ड्रॉ कीजिए पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस पे. तो ये एक्स एक्सिस पे मैंने पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर रखी है फ्रॉम n/2 इज इक्वल टू 75 से. तो आपने यहाँ 75 n/2 से ड्रॉ करी ये पैरेलल लाइन. इट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करेगी कर्व को, यानी जो मोर देन ऑगाइव का कर्व है इसे इंटरसेक्ट करेगी एट, यहां पर मैं पॉइंट ए ले लेता हूं. तो इसे ए पॉइंट को मैं लिख देता हूं. दिस इज द पॉइंट ए. अब इस ए पॉइंट से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस को मीडियन पर इंटरसेक्ट करेगी. फ्रॉम ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. इसी वे में हम निकालते हैं जब भी हमें ग्राफ से मीडियन निकालना होता है. वाई एक्सिस. सो ये ड्रॉ हमने ऑलरेडी मैंने की हुई है. विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है. यू कैन सी ये 11 के बाद 12 पर इंटरसेक्ट कर दी है. विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मीडियन. और जो मीडियन की वैल्यू जो ग्राफ से आ रही है कर्व से वो कितनी है 12 के बराबर है. और ये हमने वेरीफाई करा दिया.